लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बरकत नाम में फजल टेलीविजन देखने वाले तमाम नाजरीन को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और आज जितने भी नाजरीन ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम को देख रहे हैं, आप सबों को वेलकम और खुश आमदीद कहती हूँ। मेरी दुआ है खुदा का पाक रूह आपकी ज़िंदगी के अंदर आज कसरत से काम करे। अगर आज आप बीमार हैं, बीमारियों से शिफा पाए, मुश्किलात के अंदर है, मुश्किलात से रिहाई पाए, गुनाह के अंदर है, तो जो सेवियर ऑफ द वर्ल्ड इस दुनिया में आया, जिसकी सेलिब्रेशन आजकल आप कर रहे हैं, आपने घरों को खूबसूरती से डेकोरेट किया है, हर तरफ रोशनी है, हर तरफ लाइट्स हैं, क्योंकि हम उसकी बर्थ को सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मेरी दुआ है ना सिर्फ आप उसकी बर्थ को सेलिब्रेट करें, बल्कि सेवियर को अपनी ज़िंदगी में ले लें और आप यीशु के जलाल में बढ़ते और तरक्की करते चले जाएं। जैसा कि आप फजल टेलीविजन पर क्रिसमस के हवाला से हर रोज़ बाबरकत ट्रांसमिशन देख रहे हैं, आप बरकत पा रहे हैं, बहुत अच्छा आप फीडबैक भेज रहे हैं। आपके फीडबैक का, आपकी दुआओं का हम दिल से मशकूर हैं। खुदावंद आपको बरकत दे। और इसी तरह आज मेरे साथ होस्ट कर रहे हैं पास्टर इमरान फजल। पास्टर इमरान, आपको भी वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू महविश, आपको भी खुदावंद बरकत दे और खुदावंद का रूह कुद्दस आपकी मदद करे। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन मेरे अज़ीज़ों, खुदावंद यीशु मसीह की शुक्र गुजारी करते हैं आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदावंद यीशु मसीह के प्यार, उसकी मोहब्बत के लिए। और इसी तरह देखने वालों को, मेरे भाइयों को, बहनों को, बच्चों को, बुज़ुर्गों को मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। और हमारी दुआ है कि आज का दिन आपके लिए बाबरकत दिन ठहरे और जिस राह में भी आप जाएं, खुदावंद हर एक राह में आपकी मदद करे और आप खुदा के जलाल में बढ़ते तरक्की करते जाएं। और जो ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम आप देखते हैं और इसके वसीला से और इसी तरह दूसरी ट्रांसमिशन के वसीला से जो आप बरकत पा रहे हैं, इसका सारा जलाल मेरे अज़ीज़ों हम खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को देते हैं। कि जिस तरह हम देखते हैं कि आजकल क्रिसमस का सीज़न है, हर तरफ क्रिसमस ट्री भी लगाए गए हैं, लाइट्स लगी हैं और खुदावंद यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करते हैं कि बड़ा खूबसूरत समा है। और हर एक बात के लिए हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं, क्योंकि मेरा और आपका निजात दहिंदा इस दुनिया में आया ताकि हम रिहाई पाएँ, मखलसी हासिल करें, गुनाहों से तौबा करें और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज्जत और जलाल दें। प्रेज द लॉर्ड। गुनाहों से छुटकारा पाएं। दिस इज द मंथ ऑफ ब्लेसिंग, लव, जॉय एंड पीस। नाज़रीन, खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत महीने के लिए, इन खूबसूरत दिनों के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शे। जैसे कि आप सब जानते हैं, हमारे साथ प्रोग्राम में मुख्तलिफ खुदाम होते हैं, कलाम की बातों को, अपनी टेस्टमनीज़ को आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज हमारे साथ बड़े ही अच्छे गेस्ट मौजूद हैं। तो नाज़रीन, आए मैं आपको अपने गेस्ट की तरफ लिए चलती हूँ। पहले गेस्ट जो हमारे साथ मौजूद हैं, वी फील रियली ऑनर्ड टू इंट्रोड्यूस हिम ऑन द शो ऑफ ग्रेस फॉर ऑल। और खुदा के खादम प्रोफेसर डॉक्टर एल्गजेंडर शशील, इंटरनेशनल प्रेसिडेंट लेम फेलोशिप इंटरनेशनल और इसी तरह सीनियर पास्टर किंगडम ऑफ गॉड चर्च। प्रोफेसर साहब, आपको ग्रेस फॉर ऑल प्रोग्राम में वेलकम और खुश आमदीद। थैंक यू वेरी मच महविश, इट्स ए प्रिविलेज टू बी विद यू। और मेरा दिल खुदा की शुक्रगुजारी से भरा है आपकी इस अजीम खिदमत के लिए जो पास्टर इमरान फजल और आप हमारी बेटी पास्टर महविश इमरान मिलकर करते हैं। और ख़ास तौर पर इस मिनिस्ट्री के लिए, हार्वेस्ट गॉस्पेल मिनिस्ट्री के लिए मेरा दिल खुशी से भरा है। और फजल टीवी के लिए हम शुक्र करते हैं। ये फजल लफ्ज़ है, ये बड़ा ही प्यारा है तो डैडी का नाम लेकिन असल में फजल जो नाम रखा गया ये है ही बहुत खुदा का फजल दिया। आमेन। फर्स्ट द ग्रेस ऑफ गॉड। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। टू बी विद यू। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं आपकी सारी खिदमत के लिए और खुदा को उस मसा के लिए जो खुदा ने आपको दिया है और ये स्टेज जो खुदा ने आपको दिया है। इस तरीके से आप इस टीवी के वसीला से और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के खुदा के नाम को जला प्रेज द लॉर्ड। और आज इस जी वी ऑल आर वन वन टारगेट, क्योंकि हम सबका एक ही टारगेट है कि इंजील की मनादी की जाए, खुदा उनके नाम को जलाल दिया जाए, रूहों को बचाया जाए और आसमान की बादशाही के लिए और खुदा की आमद के लिए तैयार किया। और आप तो जवान हैं, आप तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। I'm so excited आपकी ये सारी खिदमत को देखकर और सुनते रहते हैं। और खुदा का शुक्र है कि आज मौका मिला कि आपके साथ। प्रेज द लॉर्ड। प्रोफेसर साहब, जो आपने बात कही, आई ऑलवेज से वी हैव वन विजन, वन मिशन, दैट्स द ग्रेट कमीशन। जो काम खुदा ने हम सबको सौंपा है, जिसे हम सब ने मिलकर करना है। एंड टुडे वी रियली वांट टू पे ट्रिब्यूट टू यू ऑन द सर्विसेज यू हैव डन। आपने खुदा की बादशाहत के लिए बड़ा काम किया और कर भी रहे हैं। और आप स्टिल आप मसीह में नौजवान और बहुत सी रूहों की बहाली और निजात के लिए काम करें। खुदा आपको बरकत दे।
thank you Mevesh, and thank you Pastor Imran. I'm so thankful to you once again. اور یہ میرا ایمان ہے کہ آج بھی خدا کا خاص مقصد ہے کہ ہم سب مل کر آج لوگوں کے لیے خدا کے کلام کو ان تک پہنچائیں اور خدا کے نام کو جلال دیں. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. تو اسی طرح ناظرین دوسرے گیسٹ جو ہمارے ساتھ موجود ہے میں بڑے فخر کے ساتھ بتانا چاہتی ہوں. مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب بھی خدا کے خادم کے ساتھ میری ملاقات ہوتی ہے، وہ بھی بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ یہ میری اسٹوڈنٹ ہے، اور میں بھی ہمیشہ اس بات میں دلیری کے ساتھ بتاتی ہوں. اینڈ آئی فیل ریئلی آنرڈ کہ ہی از مائی ٹیچر. اور کیتھیڈرل اسکول میں خدا کے خادم میتھمیٹکس کو پڑھاتے تھے. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. ہمارے ساتھ پاسٹر آفتاب شمیم پاسٹر انچارج ہے کنگڈم آف گاڈ چرچ کے. بھائی صاحب آپ کو ویلکم اور خوش آمدید. میں تہ دل سے فضل ٹی وی کا، پاسٹر عمران کا اور مسز پاسٹر عمران کا تہ دل سے شکر گزار ہوں، اور میں اپنی بیٹی کو اس اسٹیج پر دیکھ کر بے حد خوش ہوا ہوں، اور اس سیٹ اپ کے لیے میں خداوند کا بے حد شکر ادا کرتا ہوں. واقعی یہ فضل ٹی وی ہے اور خداوند کا خاص فضل ہوا ہے، اس کی وجہ سے یہ پریز دی لارڈ. تو میرے چیزوں اس سے پہلے کہ ہم مزید باتیں کریں، سب آنکھیں بند ہو جائیں، سب خداوند کی حضوری میں جھک جائیں. ہم خدا کے خادم پاسٹر آفتاب شمیم کے ساتھ مل کر دعا کے ساتھ آج کے پروگرام کا آغاز کریں گے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں گے اور خداوند کی حضوری کو اس جگہ محسوس کریں گے. ہمارا خداوند بھلا ہے اور اس کی شفقت ابدی ہے اور اس کی وفاداری پشت در پشت رہتی ہے. خداوند تیرے نام کی تعریف کرتے ہیں اور تیرے نام کی مدح سرائی کرتے ہیں، اور ہم خداوند فضل ٹیم اور اس کی ساری اے خداوند ٹرانسمیشن کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. تیری آگ اور خداوند تیرا مسا چاہتے ہیں. سارے پروگرام کو اے خداوند تیرے زخمی ہاتھوں میں دیتے ہیں. پاسٹر عمران کے لیے، پاسٹر مسز عمران کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں. اپنے بچوں کو چھونا اور بڑی برکت دینا، تاکہ اے خداوند اس ملک پاکستان کے کریا میں ایک ایک جگہ پر اے خداوند تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب بنے، اور اس کی آواز فضل ٹی وی کی آواز سنگ لاکھ چٹانوں تک پہنچے، اور تیری آگ اور خداوند تیرا مسا اس کے وسیلہ سے دنیا کے کونے کونے تک پہنچے. اے خداوند اپنے بچوں کی بڑی سہایتا کرنا، چھونا اور بلیس کرنا. تیری آگ اور خداوند تیرا مسا چاہتے ہیں، اور خاص طور پر اس کرسمس کے موقع پر ہم ان سب لوگوں کے لیے برکت کی دعا کرتے ہیں جو اس وقت فضل ٹی وی کو واچ کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں. اے خداوند کرسمس کی ساری خوشیاں ان کے دلوں میں آ جائیں، تاکہ وہ تجھ میں بڑھیں اور ترقی کرتے چلے جائیں، اور ان کی زندگیاں پہلے جیسے نہ رہیں بلکہ وہ بدلیں اور تجھ میں ہو کر اے خداوند زندگی بسر کرتے چلے جائیں. اے خداوند ان کے ساتھ ہونا، اور اے خداوند پرسنلی ان کو نظر آنا، تاکہ تو ان کا شخصی نجات دہندہ بن جائے. ایک ایک کو چھونا اور بڑی برکت دینا. یہی ہم دعا مانگتے تیرے بیٹے اپنے خداوند یسوع المسیح کے زندہ قادر اور جلالی نام کے وسیلہ سے. آمین. آمین آمین. پریز دی لارڈ. تھینک یو ویری مچ بھائی صاحب. آج میں چاہتی ہوں آپ اپنی زندگی میں چیک کیجئے. آپ سالوں سال کرسمس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، لیکن محض ایک تہوار کی طرح منا رہے ہیں. کیا آپ کی زندگی میں کرسمس کا حقیقی معنی ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ واٹ از دا ریزن؟ یا کیا آپ نے مسیح کی محبت کو اپنے اندر لیا اور آپ اس محبت کو دوسروں تک بانٹ رہے ہیں؟ اگر نہیں میرے عزیزوں، تو اس کرسمس کے موقع پر ہم چاہتے ہیں کہ نہ صرف آپ رسمی طور پر بلکہ حقیقی طور پر کرسمس کے معنی کو جانیں. آپ 2020 میں دیکھیں کہ کووڈ کی پینڈیمک کی وجہ سے بہت سے لوگ اس دنیا سے چلے گئے، لیکن خداوند نے آپ کو سنبھالا، خداوند نے آپ کے خاندان کو سنبھالا. خداوند نے آپ کو قید کی صورت میں، جب کال تھا، لوگوں کو فوڈ نہیں تھا مہیا ہو رہا، لیکن خداوند آپ کو مہیا کرتا رہا. تو کیوں نہ آپ اس کی شکر گزاری کریں اور اسے کہیے کہ تو میری زندگی میں آ. پریز دی لارڈ. آپ نے بڑا اچھا خوبصورت میسج دیا کہ ہمیں اپنے دل بھی خداوند کے لیے کھولنے کی ضرورت ہے، کیونکہ میرے عزیزو اس ماہ کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ خوشیاں بانٹنے سے بنٹتی ہیں، بڑھتی ہیں. اور میرے عزیزو یقیناً اگر خدا نے جس طرح خدا کی خادمہ نے بھی آپ کو انکریج کیا ہے کہ آپ اپنے دل کو بھی کھولیں، تو میرے عزیزو دل تب ہی کھلے گا جب آپ کے دل کے اندر یسوع مسیح ہوگا. تو آپ یسوع مسیح کو اپنے دل کے اندر لے لیجئے، کیونکہ جس طرح ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے، بات کر رہے تھے فضل کی، اور آپ یہ پروگرام بھی جو دیکھتے ہیں گریس فار آل، خداوند کا فضل آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے ہے. کیونکہ میرے عزیزو خداوند کے فضل کے بغیر، اس کے روح القدس کے بغیر آپ اور ہم کچھ بھی نہیں ہیں. میرے عزیزو ہم کرسمس کو سیلیبریٹ کرنے جا رہے ہیں، تو آپ کا اور میرا کرسمس تب ہی ہوگا جب خداوند یسوع مسیح ہماری زندگیوں کے اندر ہوگا.
تو یقیناً آپ ضرور اپنے ارد گرد دیکھیں، اگر خدا نے آپ کو اس قابل بنایا ہے، خدا نے آپ کو بلیس کیا ہے، برکت دی ہے، تو میرے عزیزو کلام کے اندر لکھا ہے کہ اگر آپ کے پاس دو ہیں تو ایک دوسرے کو دے دو، کپڑے ہیں، جو کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں میرے عزیزو ضرور کیجئے، کیونکہ دینے کے لیے اجر کلام کے اندر لکھا ہے میرے پاس ہے۔ تو جب میرے عزیزو آپ چھوٹے سے چھوٹا کام بھی خدا کے لیے کریں گے تو یقیناً میرے عزیزو وہ آسمان کو اور زمین کے سوتوں کھول کر آپ کو برکت پر برکت دے گا۔ ایمین ایمین۔ پاسٹر عمران، بڑی خوبصورت آپ نے بھی گفتگو کی۔ تو ہمارے ساتھ آج پروفیسر ڈاکٹر الگزینڈر ششیل صاحب موجود ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم کرسمس کے حوالہ سے بات کریں گے، پروگرام کا نام ہے گریس فار آل، خداوند کا فضل جو سب پر ہوا، تو میں پروفیسر صاحب چاہتی ہوں اس سے پہلے کہ کرسمس کے حوالے سے گفتگو ہو، ذرا گریس کے بارے میں، فضل کے بارے میں۔ بہت سے لوگ کہتے تو ہیں کہ انہیں انڈرسٹینڈنگ ہے، بٹ دے آر ناٹ لیونگ اے گریشیس لائف، دے آر ناٹ ہیونگ گریس آف گاڈ ان دیئر لائف۔ تو آپ آج ایسے ناظرین کی رہنمائی کے لیے، انکریجمنٹ کے لیے انہیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ جیسا کہ آپ نے ابھی کہا ہے تو ہم بائبل مقدس کی کرنتھیوں کے نام پالوس رسول کا خط، اس کا 15 باب اور اس کی 10 آیت، اور ہم اس کو پڑھیں گے، اور اس کے بعد پھر تھوڑا سا گریس کے تعلق سے 2-4 پوائنٹس آپ ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ خدا کے کلام میں اس طریقے سے لکھا ہے 10 آیت میں، لیکن جو کچھ ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور اس کا فضل جو مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا، بلکہ میں نے ان سب سے زیادہ محنت کی، اور یہ بھی میری طرف سے نہیں ہوئی، بلکہ خدا کے فضل سے جو مجھ پر تھا۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہم سب کو برکت ملے، آمین۔ تو فضل تو ایک بہت بڑا مضمون ہے، اور اگر ہم اس پر بولنے لگے تو شاید 2-3 گھنٹے لگ جائیں، اور مکاشفے اتنے زیادہ کھلنے شروع ہو جائیں، لیکن میں اس کو مختصر سا بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1 کہ فضل جو ہے اس کو صحیح طرح سے ببلیکل پوائنٹ آف ویو سے جو کچھ بائبل مقدس بتاتی ہے اس کے مطابق جتنے سامعین ہیں ان کے لیے بھی یہ پیغام ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں جو بائبل پیش کرتی ہے۔ اور کسی ٹاپک پر بھی جب آپ کوئی تعلیم بناتے ہیں تو آپ 1 یا 2 آیت پر وہ تعلیم نہ بنائیں، ادروائز آپ کی تعلیم جو ہے وہ شاید امبیلنس ہو جائے گی، اور وہ بیلنسڈ ٹیچنگز نہیں ہوگی، اور وہ مضبوط ٹیچنگ نہیں ہوگی، وہ کمزور ٹیچنگ ہوگی، کیونکہ کوئی اور دوسری آیت لے کر آپ اس کو کسی اور طریقے سے پیش کریں گے، یا کوئی اور استاد کسی اور طریقے سے پیش کر دے گا، اور آپ جانتے ہیں کہ اس سے بڑا پرابلم پیدا ہو جاتا ہے، اور پھر ایک فضل کے لیے کچھ کہہ رہا ہے، دوسرا فضل کا مطلب کچھ اور لے رہا ہے، اور اس کو غلط طریقے سے استعمال بھی کیا جاتا ہے، اور اس کو صحیح طریقے سے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن جب آپ ساری آیتیں لے کر اس کا ایک بیلنس نکالیں گے تو آپ کو بہترین ٹیچنگ اس کو ملے گی۔ آج کل ایک غلط ٹیچنگ کا میں تھوڑی سی دیر کے لیے 2-3 منٹ بولنا چاہتا ہوں، بہت زیادہ پھیل رہی ہے، اور وہ یہ ہے، اور یہ خاص طور دنیا کے بڑے بڑے خادم بھی اس ٹیچنگ کو پھیلا رہے ہیں، کہ کیونکہ خدا کا ہم پر فضل ہے اور یہ فضل کا زمانہ ہے، اس لیے ایک دفعہ توبہ کرو اور نجات پاؤ، اور وہ بھی فضل سے ہوتی ہے، میں آپ کی 2 دیر میں بتاتا ہوں۔ لیکن اس کے بعد آپ کیونکہ آپ کو فضل مل گیا، اس لیے آپ جو مرضی شرابیں پیو، جھوٹ بولو، سارا کرو، سارے الٹ پلٹ کام بھی کرتے جاؤ، کیونکہ آپ کو لائسنس مل گیا ہے، نجات مل گئی ہے۔ تو گاڈ گیو می اے ورڈ ریولیشنری، خدا نے مکاشفہ سے ڈائریکٹ میرے ساتھ بات کی، اور روح القدس نے مجھے بتایا، ایک ورڈز مجھے دیے، اور وہ آپ کے سامنے میں بولنا چاہتا ہوں، انگلش میں بھی، اور اس کا اردو ترجمہ۔ مجھے انگلش میں آواز آئی تھی، بعض کا اردو میں آتی ہے، ہر زبان میں خدا بول سکتا جو ہم سمجھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آئے۔ اور خدا نے مجھے بتایا، گریس از ناٹ دا لائسنس ٹو سن، بٹ اٹ از دا فیور آف گاڈ given to you so that you can get rid of sin, you can be saved from sin, you can overcome the sin۔ جو فضل ہے وہ لائسنس نہیں مل گیا کہ اب فضل کا زمانہ ہے تو فضل ہو گیا، تو آپ کا جو دل چاہتا کرتے رہو کیونکہ آپ پر فضل ہو گیا، بلکہ یہ خدا کی طرف سے خاص قوت اور برکت ہے جو آپ کو دی جاتی ہے، اور فیور دی جاتی ہے، جس کی وجہ سے آپ گناہ پر غالب آ سکتے ہیں، اور اس دنیا میں آپ کامیاب زندگی بسر کر سکتے ہیں، یعنی روحانی زندگی بسر کر سکتے ہیں خدا کی مرضی کے مطابق۔ تو اب آپ کو تھوڑا سا بیٹو پتہ لگ گیا خدا کے خادموں کہ فضل جو ہے لائسنس نہیں ہے۔ یہ جو تعلیم دے رہے ہیں نا کہ فضل کو اتنا بیان کرتے ہیں اور کسی گناہ کو کنڈیم نہیں کرتے۔ کلام میں آپ سب جانتے ہیں، رومیو 6 میں اس نے کہا کہ کیا ہم گناہ کرتے رہیں تاکہ فضل زیادہ ہو؟
یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ اگر فضل کی وجہ سے ہم گناہ اور کریں، بلکہ فضل تو دیا اس لیے جاتا ہے تاکہ ہم گناہ پر غالب آئیں۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ نجات کا بڑا مشہور والا ہے، آپ افسیوں 2 باب اگر اس کی 8 آیت پڑھے تو وہاں لکھا ہے کہ تم کو ایمان کے وسیلہ فضل ہی سے نجات ملی ہے۔ Praise the تو Lord. اب یہ پتہ لگا کہ فضل تو ہو گیا، جیسے آپ نے لکھا گریس فار آل، تو سب کے لیے خدا کا فضل ہو چکا، پوری دنیا کے لیے خدا یسوع مسیح کے قربان ہونے کے وسیلہ سے تمام دنیا پر خدا کا فضل ہوا ہے۔ اور اب تک جتنے آدم سے لے کر انسان آئے ہیں سب کے لیے خدا نے اپنا فضل انڈیل دیا ہوا ہے، آمین۔ اور آپ نے اس فضل کو ایمان سے قبول کرنا ہے۔ اگر آپ اس فضل کو کام نہیں کرنے دیں گے، آپ یسوع کو قبول نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، چاہے آپ کسی مذہب سے ہیں، کسی مشن سے ہیں، کسی فرقے سے ہیں، کسی گروپ سے ہیں، کسی رنگ کے ہیں، کسی ریس کے ہیں، آپ جہاں سے بھی ہیں، آپ کا چھٹکارا جو ہے فضل کا فائدہ پھر ہوگا۔ جیسے پلوس کا میں نے پڑھا، وہ کہتا ہے میں جو کچھ بھی بنا ہوں خدا کے فضل سے بنا ہوں۔ اس فضل کو ایمان کے ساتھ قبول کرنا پڑتا ہے، اور جب اس فضل کو قبول کر لیتا ہے تو پھر ہمیں نجات ملتی ہے، ہمیں خدا کا تجربہ ملتا ہے، ہمیں گناہوں سے نجات ملتی ہے، ہمیں بیماریوں سے نجات ملتی ہے، ہمیں بری عادتوں سے، پرانی انسانیت سے، اور بہت سارے ہمارے دشمن ہیں جن سے ہمیں نجات ملتی ہے، اور اس سے بھی بڑھ کر ہمیں شیطان اور اس کی طاقتوں سے بھی نجات ملتی ہے، کیونکہ فضل ہی کے سبب سے ہم غالب آتے ہیں، ہاللیلویہ۔ اور پھر نہ صرف ہمیں فضل یہ کام کرتا ہے کہ نجات دے، آگے کیا لکھتا ہے، وہ کہتا ہے جو کچھ میں ہوں فضل سے ہوں۔ نجات نہیں صرف ملی بلکہ ایک اور فضل کا اگلا لیول آ جاتا ہے کہ خدا کا پاک روح آپ کے وسیلہ سے بہنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو فضل سے روح القدس آپ پر نازل ہوتا ہے، اور یہ بھی آپ کو فضل سے ملتا ہے، آپ اس قابل نہیں ہوتے، آپ کامل نہیں ہو جاتے نجات پا کے۔ یہ نہیں کہ آپ کا کامل ہو گیا، پرفیکٹ ہو گیا، توبہ کر لی، ہاں آپ کی زندگی بدل گئی ہے، آپ نئی پیدائش پا گئے ہیں، اور آپ نجات پا گئے، اور آپ خدا کے بندے اور بندیاں بن گئے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے فضل مل گیا خدا کے ساتھ چلنے کا، اور پھر اس چلنے کے لیے آپ پر ایک اور فضل ہوتا ہے، خدا اپنے پاک روح کو آپ پر نازل کرتا ہے، اور پاک روح کی قدرت آپ کے ساتھ کام کرتی ہے، جیسے کہ آپ دونوں خدا کے خادموں کے ساتھ، خدا کے خادم آفتاب شمیم کے ساتھ، اور سارے خدا کے لوگوں کے ساتھ جو اس وقت سن بھی رہے ہیں، اور جتنے خدا ان کے ساتھ خدا کا فضل ہوتا ہے، اور فضل کے لیول ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے ہم نے فضل پر فضل پایا، ہم نے ایک فضل حاصل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا فضل پایا کہ ہم نے پاک روح پایا، اور پھر پاک روح پانے کے بعد خدا نعمتیں دیتا ہے، برکت دیتا ہے، قدرت دیتا ہے، اور پھر منسٹریز دیتا ہے، کال دیتا ہے، بلاوا دیتا ہے، اور پھر یہ لیول ہیں، اور پھر آپ کا بڑھتا، جیسے آپ کو خدا نے اتنی بڑی منسٹری دی ہے تو یہ بھی خدا کے فضل سے ہوا۔ پالوس کو بھی خدا نے منسٹری دی تھی، اور خدا خود اپنے لوگوں کو خدمات دیتا ہے، پاک روح جو ہے وہ پھر آتا ہے، نعمتیں بخشتا ہے، برکتیں بخشتا ہے، قدرت بخشتا ہے، اور پھر اسی لیے پالوس کہتا ہے میں جو کچھ بھی ہوں خدا کے فضل سے ہوں۔ تو ایک چھوٹی سی بات کہہ دوں، فضل زیادہ ہو جائے تو اس کا نجائز فائدہ نہیں اٹھانا ہے، خدا کا شکر کرنا ہے، اور ہمبل ہونا ہے، اور پالوس کی طرح یہ کہنا کہ میں جو کچھ بھی ہوں خدا کے فضل سے ہوں، اور خدا کا جو فضل مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہیں ہوا۔ کہتے ہیں اس فضل کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جی خدا تو فائدہ نہیں چکنا چاہیے تھا، میری تعلیم ذرا فرق ہے، وہ میری نہیں ہے، وہ بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ خدا کا نام بے فائدہ نہ لینا۔ تو آپ فائدہ اٹھائیں، خدا کے پاس کمی نہیں ہے کسی چیز کی، لیکن آپ ہر وقت دنیا کی چیزوں کا نہ فائدہ اٹھائیں، آپ روحانی چیزوں کا جو ابدی ہیں، جو ہمیشہ رہنے والی ہیں، ان کا فائدہ اور روحانی چیزیں ہیں۔ آپ خدا کے فضل سے نجات پائیں، آپ خدا کے فضل سے پاک روح پائیں، آپ خدا کے فضل سے روح القدس کی نعمتیں پائیں، آپ خدا کے فضل سے خدمات پائیں، برکت پائیں، اور خدا کے جلال میں زندگی بسر کریں، اور خدا کے فضل سے اس کا جلال حاصل کر کے اس دنیا میں بھی خدا کے نام کو جلال دیں، اور آنے والی زندگی لے بھی تیار ہو جائے، اور خدا کے فضل سے ابدی زندگی کے وارث بن جائیں، ہاللیلویہ۔ اور پھر خدمت کو آپ نے کرنا، وہ کہتا ہے میں نے پھر بڑی محنت کی، یہ نہیں کہ ہمیں کچھ نہیں کرنا پڑتا، وی ہیو ٹو پریزنٹ، ہمیں خدا نے فضل تو کر دیا کہ جو خدا کا فضل مجھے بے فائدہ نہیں ہوا، یعنی میں نے اس کا فائدہ اٹھایا، میں نے اس فضل جس مقصد سے دیا گیا تو اس کو پورا کیا، اور میں نے محنت کی، اور محنت کر کے خدا کا کام کیا، اور اب آپ جانتے ہیں پولوس نے بہت کام کیا، اس کا ذکر نہیں کریں گے، صرف فضل کی بات ہو رہی ہے، اس پر جو فضل ہوا، جو کچھ بھی ہوں میں خدا کے فضل سے ہوں، اور خدا کا جو فضل مجھ پر ہوا وہ بے فائدہ نہ ہوا۔ کیا ہوا؟ اس نے فائدہ دیا، کس کو؟ پہلے مجھ کو فائدہ دیا، پھر میرے وسیلہ سے دوسروں کو فائدہ دیا، ہاللیلویہ۔ اور جب آپ پر خدا کا فضل ہو جاتا ہے تو پھر سننے والوں، خاص طور پر کوئی جوید نام سے شخص سن رہا ہے اور وہ بہت پریشان تھا اس معاملے میں کہ کیا اس طرح سے کیا بات ہے،
खुदावंद इस वक्त जवेद तेरे लिए कलाम कर रहा है और मैं खुदा के मसले में तुझे बता रहा हूँ कि जवेद याद रखना कि खुदावंद जो है वो चाह रहा है, वो तुझे फजल दे रहा है, लेकिन तू गुनाह में बार बार गिरता है। लेकिन अगर तू उस फजल को ले लेगा तो खुदावंद पाकरू की कुदरत से तुझे गालिब आने की ताकत दे देगा और खुदा तुझे अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। तू खिदमत भी करता है लेकिन अभी तक खुदा के कलाम का पूरा नहीं चलता और तू समझ तेरा गुनाह जो है तू उसके लिए रोता है और छूटना चाहता है, लेकिन खुदा तुझे छुड़ाना चाहता है। और मैं आज आपको बताना पलूस की तरह फजल से फायदा उठाओ। पहले वो आपकी जिंदगी से गुनाह को दूर करता है, पहले वो आपकी जिंदगी से मुश्किलों को दूर करता है, पहले आपकी जिंदगी से वो शिकस्तों को फतह में बदल देता है। और उसके साथ साथ वो कहता है जब हुआ तो मैंने फिर मेरे वसीला से वो फजल बहकर दूसरों तक भी गया और सिर्फ मुझ पर ना हुआ, सिर्फ मुझे जिंदगी नहीं मिली बल्कि कसरत की जिंदगी मिली, मल्टीप्लिकेशन हो गई और वो फजल के वसीला से हजारों लोग बचना शुरू हो गए और लाखों लोगों को फायदा हो सकता है, करोड़ों को हो सकता है। जैसे आपकी इस खिदमत के वसीला से हजारों बल्कि करोड़ों लोग जो इस वक्त फायदा उठा रहे हैं। हम खुदा का शुक्र करते हैं कि आपके डैडी का नाम भी फजल और आपका खुदा का भी फजल हो गया और सच में आपका तजर्बा हो गया इस फजल का और आपके वसीला से खुदा अपने नाम को जलाल दे रहा। तो वो कहता फिर मैंने मेहनत की, फिर एकदम हम्बल होता है। मैं क्या कह रहा था, फजल ज्यादा हो जाए, बरकत ज्यादा आ जाती है, मगरूर नहीं होना है। जी 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 वो लीम हो जाता है, वो कहता है नहीं नहीं नहीं, ये जो मैं मेहनत भी की है ना मेरी वजह से नहीं हुआ, बल्कि ये भी सब कुछ मुझे किससे मिला, खुदा के फजल से मिला। हालेलुया। और जो कुछ भी मैंने किया मैंने खुद नहीं किया, ये सब खुदा के फजल की वजह से। सो वी आर सो थैंकफुल टू गॉड। कितना हमारा खुदा फजल करने वाला खुदा है और वो फजल यीशु मसीह के वसीला से हासिल होता है, क्योंकि यीशु मसीह फजल और सच्चाई से ममूर होकर इस दुनिया में रहे हैं। Praise the Lord, praise the Lord। यकीनन मेरा अजीज़ों, खुदा का पाकरू इस वक्त कस्से से जुम्बश कर रहा है। खुदा का पाकरू मुझे दिखा रहा है कि बहुत से जो आप बंधे हुए थे आज खुदा का फजल आपकी जिंदगी में आ रहा है और आप तब्दील हो रहे हैं। पास्टर साहब, बड़ी खूबसूरत बात प्रोफेसर साहब ने कही कि बहुत से लोग गलत अंडरस्टैंडिंग को लेते हैं। पहली बात यह है कि ग्रेस इज नॉट अ लाइसेंस कि अब आप बार बार गुनाह करें। वाज़ह तौर पर कलाम में लिखा है बार बार गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को मैं चीर डालूंगा। और फिर दूसरी खूबसूरत बात कि जब फजल हो जाए तो हमें मगरूर नहीं होना कि साड़ी वजह है, बल्कि ये खुदा का फजल है, इट्स बिकॉज ऑफ हिम। जब ये दो बातों को अपनी जिंदगी में ले लेंगे तो ना सिर्फ जिंदगी पाएंगे बल्कि कसरत की जिंदगी पाएंगे। और जैसे प्रोफेसर साहब ने कहा कि फायदा उठाना है, फायदा कैसे उठाना है कि जब ये जानेंगे कि उसके वसीला से है, और अगर यही कहना शुरू कर दें कि मेरी वजह से है, तो फिर किस चीज का आपके अंदर घमंड। ये खुदा नहीं चाहता कि ये बात आपकी जिंदगी में आए। कलाम के अंदर लिखा है उस नेमत को चमका दे जो मेरे हाथ रखने के बाइस तुझको हासिल है। हमेशा याद रखिए जो कुछ आप हैं It's just because of the grace of God। खुदा के फजल की वजह से, खुदा के हाथ की वजह से, क्योंकि खुदा किसी को भी किसी भी जगह पर इस्तेमाल कर सकता है। अगर खुदावंद आपको इस्तेमाल कर रहा है तो यू आर ब्लेस्ड कि आप उसके मंसूबे का, उसकी बादशाहत में काम करने का हिस्सा बने कि खुदावंद ने आपको चुना है। इस बात के लिए शुक्रगुजारी करें कि खुदावंद मैं तो इस लायक ना था, लेकिन ये तेरा फजल है जो तूने मुझे चुना कि तेरी खिदमत का काम कर सकूं। तो आज की इस ग्रेस की डेफिनेशन को जो खुदा के बंदा ने खूबसूरती से बयान किया, महज सुनिए नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में रख लीजिए। जब जिंदगी में रख लेंगे, अमल करेंगे तो जिंदगी तब्दील हो जाएगी। मेरे अजीज़ों, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही, लेकिन अब वक्त हुआ जाता है, लेते हैं शॉर्ट ब्रेक। मिलते हैं ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल।
द शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं ग्रेस फॉर ऑल और आज हमारे साथ स्टूडियो में बड़े अजीम खुदा के खादम प्रोफेसर डॉक्टर एलेक्जेंडर सुशील और इसी तरह खुदा के खादम पास्टर आफ्ताब शमीम साहब मौजूद हैं। पास्टर इमरान, ब्रेक्स पे जाने से पहले बात हो रही थी ग्रेस की और खुदा के खादम स्पिरिट में बड़ा ही अच्छा कलाम सुना रहे थे एंड वी वर फीलिंग द एटमॉस्फेयर इन द स्पिरिट। प्रेज द लॉर्ड। और ये मैं यहाँ पर ज़रूर बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर हम ऐसे ही फील कर रहे हैं कि खुदावंद की रूह कुदस की आग जो है वो लगी है। प्रेज द लॉर्ड। और यकीनन मेरे चीज़ों इस प्रोग्राम के वसीला से आप भी ज़रूर बरकत पाएंगे और खुदावंद का रूह कुदस आपको तब्दील करेगा, ज़िंदगियाँ तब्दील होंगी और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम को इज़्ज़त और जलाल मिलेगा। तो अभी ब्रेक से पहले डॉक्टर साहब बात कर रहे थे खुदावंद के फ़ज़ल की कि मैं जो कुछ भी हूँ उसके फ़ज़ल के वसीला से हूँ। तो मेरे चीज़ों जब खुदावंद का फ़ज़ल आपको मिल जाता है तो आपको ज़रूरत है कि आपने अपनी ज़िंदगी किस तरह बसर करनी है। Amen, amen. And Pastor Imran, I believe जैसे खुदा का पाक रूह इस वक्त स्टूडियो के अंदर जुम्बश कर रहा है, खुदा का पाक रूह इस वक्त आपके घरों के अंदर भी जुम्बश कर रहा है। ऐसा खुदा के पाक रूह को अपनी जिंदगियों में वेलकम कीजिए, अपने घरों में वेलकम कीजिए, क्योंकि जब खुदा का पाक रूह आता है बंधन टूटते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, इब्लीसी तासीरें जलकर भस्म हो जाती हैं। आज इस प्रोग्राम के वसीला से आप और आपका घराना नजात पाएगा, आप और आपका घराना शिफा पाएगा, आप और आपका घराना मखलसी पाएगा और इस फजल को अपनी ज़िंदगी में लेगा। तो नाज़रीन, हमारे साथ पास्टर आफ्ताब शमीम साहब मौजूद हैं और पास्टर भी और इसी तरह टीचर भी। और इनके बारे में मैं बताना चाहती हूँ, ये आज के पास्टर नहीं बल्कि जब मैं छोटी स्कूल में थी तब से खुदा के खादम ना सिर्फ टीच करते बल्कि पास्टर भी थे और अपने स्टूडेंट्स के लिए भी सिर्फ टीचिंग समझ के इस फील्ड को नहीं करते बल्कि एक बड़े बर्डन के साथ, एक बड़े बोझ के साथ पढ़ाते थे कि मैंने बच्चों की ज़िंदगी के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो पास्टर साहब, आपको वेलकम एंड आई फील रियली ऑनर्ड। खुदा की शुक्रगुजारी करती हूँ कि आपके हाथों का लगा हुआ पौधा आज आप मेरे साथ बैठे हैं। खुदा का शुक्र अदा करते हैं। और आज फजल टेलीविज़न के नाज़रीन को खुसूसी तौर पर क्रिसमस का भी सीज़न है, ग्रेस की भी बात हुई, तो आप क्या कहना चाहते हैं? मैं सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज हम फ़ज़ल के बारे में बात कर रहे हैं। और फ़ज़ल के लिए जो यूनानी तर्जमा इस्तेमाल हुआ इसका मतलब है अनमेरिटेड गिफ्ट जी। यानी ऐसा गिफ्ट हमें मिल गया है कि हम मेरिट पे नहीं उतर रहे थे लेकिन खुदा ने हमें वो गिफ्ट दिया है। और जीसस क्राइस्ट जो है वो इनडिस्क्राइबेबल गिफ्ट है जी। ये ऐसा एक गिफ्ट है जिसको हम लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकते। और ये खुदा की बख्शिश है और खुदा यीशु मसीह फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर हुए हैं। अगर हम यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान उसका पहला बाब उसकी 14वीं आयत देखेंगे तो उसमें लिखा है, और कलाम मुजस्सम हुआ और फ़ज़ल और सच्चाई से मामूर होकर हमारे दरमियान रहा और हमने उसका ऐसा जलाल देखा जैसा बाप के इकलौते का। इसी के साथ हम 16वीं आयत भी देखते हैं, क्योंकि उसकी मामूरी में से हम सब ने पाया यानी फ़ज़ल पर फ़ज़ल। फिर इसी तरह 17वीं आयत भी देखेंगे, इसलिए कि शरीयत तो मूसा की मार्फत दी गई मगर फ़ज़ल और सच्चाई यीशु मसीह की मार्फत पहुंची। तो फ़ज़ल और सच्चाई, तो यानी ये अनमेरिटेड गिफ्ट, हम किसी मेरिट पे भी नहीं उतरते। अगर हम अपनी इंसानी ज़िंदगी में देखें तो हम जो खुदा का म्यार है ना उस तक कभी नहीं पहुंच सकते, खुदा के म्यार तक नहीं पहुंच सकते। और फिर खुदा के खादम प्रोफेसर डॉक्टर एलेक्जेंडर एलवन सुशील ने हमें बताया है कि फ़ज़ल जो है वो सिन करने का लाइसेंस नहीं है कि हम एक बार हम पर फ़ज़ल हो गया फिर गुनाह करते रहें। लेकिन अब चूंकि जब हम पर फ़ज़ल हुआ है ना तो खुदा यीशु मसीह ने क्या कहा है, तुम्हारी रास्तबाजी फ़कीयों और फरीसियों से ज़्यादा होनी चाहिए, बल्कि हमारी रास्तबाजी उनसे कहीं ज़्यादा होनी चाहिए। और फिर खुदा का खादम पौलुस क्या कहता है, पस गुनाह तुम्हारे फ़ानी बदन में सुकूनत करने ना पाए। और खुदा के खादम डॉक्टर बिली ग्राम कहते हैं, ये छोटा सा लफ्ज़ है सिन, SIN सिन, लेकिन इसने पूरी दुनिया को तबाह करके रख दिया है। तो फ़ज़ल से मुराद ये नहीं कि हम गुनाह करते हैं बल्कि हम गुनाह से दूर रहें और खुदावंद के कलाम के मुताबिक अपनी ज़िंदगी को बसर करें। तो इसलिए मैं थोड़ा क्रिसमस का मैसेज भी शेयर करना चाहता हूँ। ये भी हमारे ऊपर फ़ज़ल हुआ है, कलाम मुजस्सम हुआ। और याद रखें, मैं थोड़ा सा चरवाहों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से फरिश्तों ने उनको मैसेज दिया।
लूका तबीब का अंजीली बयान उसका दूसरा बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, मगर फरिश्ता ने उनसे कहा डरो मत, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूँ जो सारी उम्मत के वास्ते होगी कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ, यानी मसीह खुदावंद। इसका तुम्हारे लिए ये निशान है कि तुम एक बच्चा को कपड़े में लिपटा और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। ये हमारे पास क्रिसमस का मैसेज है, खुशियों का मैसेज है। और याद रखें, ये चरवाहे को आम चरवाहे नहीं थे जी। ये चरवाहे जो थे उन बैलों, बकरों और बछड़ों की निगहबानी करते थे जो हैकल में कुर्बान होते थे जी। और इनको सबसे पहले मैसेज इसलिए दिया गया कि अब तुम्हें सारा साल जो है बाहर रहने की जरूरत नहीं है, अपने गला की निगहबानी करने की जरूरत नहीं है। एक ऐसा बर्रा आ गया है कि वो तुम्हारे गुनाहों को क्या कर देगा, माफ कर Praise the Lord. Amen, amen. Amen. अब किसी बैल, बकरे और बछड़े की जरूरत नहीं है। ये बड़ी खुशी की बिशारत है तुम्हारे लिए, बड़ी खुशी की बिशारत। ये बड़ा दिन इसलिए है कि हमें खुशियां मिल गई हैं, और उसका तुम्हारे लिए क्या निशान है कि तुम एक बच्चे को क्या पाओगे, कपड़े में लिपटा हुआ। हम अपने आजकल गिफ्ट्स जो हैं वो कपड़े में या उसमें Wrapping लपेटते sheets हैं, में, रैपिंग शीट्स में। बड़ी बड़ी खूबसूरत शीट्स बनी हुई हैं, लेकिन हमारा गिफ्ट जो है वो कपड़े में लिपटा हुआ लिपटा है। है। और ये खास कपड़ा होता था जो सरदार कहन के लिबास से उतारा जाता था। और ये कपड़ा, और याद रखें, हमारा यीशु मसीह गिफ्ट है, Amen. इनडिस्क्राइबेबल Amen. गिफ्ट। अभी मैंने कहा है कि शुक्र खुदा का उस बख्शिश के लिए जो बयान से बाहर है। ये वो बख्शिश है जिसको हम अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। इसको अपने अल्फाज में बयान नहीं कर सकते। अगर मैं सारा दिन भी यहाँ पे लगा रहूं, अल्फाज ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन मैं उसकी शान में अल्फाज की कमी हो जाएगी, मैं बयान नहीं कर सकता पूरे तौर पर। ये एक ऐसा गिफ्ट है। और फिर लिखा है चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। मेंजर जिसको हम पंजाबी में खुरली भी कहते हैं। जी। तो याद रखें, खुरली जानवरों की खुराक मुहैया करती है, लेकिन ये खुरली जो है ये हमें क्या देती है, जिंदगी की रोटी। जीसस क्राइस्ट ने क्या कहा था कि मैं जिंदगी की रोटी, मैं क्या हूँ, जिंदगी की रोटी हूँ। और कि जो इस रोटी में से खाएगा ना को वो कभी भूखा होगा और ना कभी प्यासा होगा। हालेलुया। और ये वो जिंदगी की रोटी है, इसलिए उनके लिए बड़ी खुशी की बिशारत थी। फिर आसमान से खुशियां हो रही हैं, आसमान से खुशियां नीचे ज़मीन पर आ रही हैं, आलम बाला पर खुशियां हो रही हैं, और ज़मीन पर भी खुशियां आ रही हैं। किन के लिए? जो उससे सुलह कर लेते हैं, उन लोगों के लिए जो उससे सुलह कर लेते हैं। और ये खुशियां जब चरवाहों की ज़िंदगी के अंदर आ गई तो फिर वो उन्होंने जाकर देखा, चरवाहों ने तो रिस्पॉन्ड किया। और आज हम कई मैसेजेस सुनते हैं फजल टेलीविजन के वसीला से, और भी जितने चैनल्स हैं बहुत सारे मैसेज सुनते हैं। क्या हमने रिस्पॉन्ड किया है? अब ये लम्हा फिक्रिया है कि क्या हम रिस्पॉन्ड करते हैं। उन चरवाहों ने रिस्पॉन्ड किया और खुशी से भर गए, खुशी से भर गए, और इवेंजलिस्ट बन गए, इवेंजलिस्ट बन गए। कलाम मुकद्दस में लिखा है और 17वीं आयत में लिखा है, और उन्हें देखकर वो बात जो उस लड़के के हक में उनसे कही गई थी मशहूर की। हमने यीशु मसीह को क्या करना है? मशहूर करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम घटे और वो बड़े हमारी जिंदगी के। हालेलुया, उसको मशहूर करना है। वो इवेंजलिस्ट बन गए। आज बहुत सारे लोग जो है मैसेजेस बड़े बड़े सुनते हैं, लेकिन वो रिस्पॉन्ड नहीं करते, जवाब नहीं देते, और इस कदर खुशी से भर गए। 20वें आयत में लिखा, और वो चरवाहे जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब कुछ सुनकर और देखकर खुदा की तमजीद और हमद करते हुए लौट गए। उनकी ज़िंदगियों में खुशियाँ आ गई। और याद रखें, ये पाकरू का फल भी है, अब भी खुशी है। हाँ जी, हमें उनकी ज़िंदगियों में खुशी। अगर हमारी ज़िंदगी के अंदर आज तक खुशी नहीं है, हम खुशियों से भरे हुए नहीं हैं, तो फिर हमारा क्रिसमस नहीं है। उनका क्रिसमस हो गया। और याद रखें कि मेरा ख्याल है कि चूँकि ईस्टर्न कल्चर था, वो अपने जीसस क्राइस्ट को देख, जब उन्होंने देखा तो गिफ्ट कोई ना कोई जरूर लाए होंगे, क्योंकि वो चरवाए थे। दूध और अंडे तो खास तौर पर लाए होंगे। हाँ, दूध और अंडे। और इसी तरह आपको पता है मजूसी जो थे वो भी 3 तोहफे लाए थे। 1500 किलोमीटर का फासला वो ऊँटों पर करके आए थे, और बड़ी मुश्किल से वो उन्होंने अपने बादशाह को तलाश कर लिया। यहूदियों को जो बादशाह पैदा हुआ वो कहाँ है? और उन्होंने 3 किस्म के तोहफे दिए थे। कौन कौन सा दिया था भला? सोना, मोर और लुबान। इनके भी मानी है। सोना, सोना, सोना जो है ये जाहिर करता है कि वो बादशाह होगा। ये बादशाहों का बादशाह, खुदावंदों का खुदा है। हालेलुया। सोना दिया। और फिर
ہمارے خدا کے خادم اکثر بتاتے ہیں کہ سونا اس لیے دیا گیا تاکہ ان کو پتا تھا، خدا کو پتا تھا کہ ان کو پیسوں کی ضرورت پڑنی ہے مصر میں جانے کے لیے. ہاللیلویا. اور پھر موت کی علامت ہے، یہ بادشاہ ایسا ہوگا جو اپنی رعایا کے لیے اپنی جان قربان کر دے گا. اور پھر ایک اور تحفہ تھا لبان، جو کیا کرتا، سردار کاہن پیش کرتا تھا. تو یسوع مسیح جو دنیا والے سردار کاہن تھے وہ بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر جاتے تھے، لیکن ہمارا سردار کاہن ہے بحیثیت سردار سب پر الممتاز ہے. ہاللیلویا. وہ کیوں الممتاز ہے؟ کیونکہ وہ بیلوں اور بکروں اور بچڑوں کا خون لے کر نہیں گیا، بلکہ اپنا ہی خون لے کر ہماری اپنی خلاصی کرا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. زوردار تالیاں بجائیں اس کے لیے. ہاللیلویا. یہ ہمارا سردار. اس لیے ہمیں کبھی خالی ہاتھ خداوند کے حضور نہیں آنا چاہیے. چرواہے بھی خالی ہاتھ خداوند کے حضور نہیں آئے تھے. اس لیے مجوسی جو بادشاہ تھے وہ بھی خالی ہاتھ خداوند کے حضور نہیں آئے تھے. اس لیے خداوند جو ہے ہمیں مجوسیوں کی طرح انہوں نے اپنے بادشاہ کو تلاش کر لیا. انہوں نے اپنے بادشاہ کو تلاش کر لیا، پھر وہ اپنے اپنے ملک میں چلے گئے اور جا کے وہاں پہ بادشاہ کے متعلق بتایا. اسی جب ہمیں بادشاہ کا پتہ چل جاتا ہے، بادشاہ کی مشہوری کرنی ہے. چرواہوں نے مشہوری کی، آج ہم بھی اس کی کیا کرتے ہیں؟ مشہوری کرتے ہیں. فضل ٹیلی ویژن کیا کر رہا ہے؟ بادشاہ کی مشہوری کر رہا ہے. ہاللیلویا. پوری دنیا میں 74 کنٹریز میں 74 کنٹریز میں کس کی مشہوری ہو رہی ہے؟ بادشاہ کی مشہوری ہو رہی ہے. اپنے بادشاہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں. ہاللیلویا. تھینک یو ویری مچ پاسٹر آفتاب شمیم. بڑا خوبصورت کلام آپ نے سنایا پاسٹر عمران. مجھے تو آج کے پروگرام کے وسیلہ سے بڑی برکت ملی اور میرا ایمان ہے ناظرین بھی برکت پا رہے ہیں. پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ. جس طرح پہلے ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، اس کے بعد پاسٹر آفتاب شمیم صاحب خداوند کے کلام میں سے بیان کر رہے تھے، تو ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں، کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ میرا کلام جس روپ میں بھی جیسے بھی آتا ہے وہ اثر دکھاتا ہے. زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور خداوند یسوع مسیح ناصری کے نام کو جلال ملتا ہے. آج وقت کو ضائع کیے بغیر آئے ہم پھر سے چلتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر الگزندر ششیل کی طرف، اور جو آج خاص میسج خداوند نے آپ کے دل میں ڈالا فضل ٹیلی ویژن کے ناظرین کے لیے آپ ضرور شیئر کیجیے. ہم سب مل کر خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے شکر گزار ہیں جس نے ہم سب کو موقع دیا ہے اور دنیا کے تمام ایمانداروں کو، تاکہ وہ خدا باپ کی محبت کو جو خدا یسوع مسیح کی شکل میں اس زمین پر بھیجی گئی، اور اس بخشش کو، اس گفٹ کو جو یسوع مسیح کہلاتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا. آگے ہمارا کام ہے تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. اس لیے ہم خدا باپ کے شکر گزار ہیں، ہم بیٹے کے شکر گزار ہیں یسوع مسیح کے کلمہ خدا کے، اور ہم پاک روح کے بھی، روح القدس کے بھی شکر گزار ہیں، کیونکہ روح القدس جو ہے وہ ہمیں نجات کے لیے خدا کے ساتھ ملاتا ہے، وہ ہمیں یسوع کے متعلق بتاتا ہے، اور روح القدس ہماری زندگی میں ہمیں سکھاتا ہے اور ہمیں دعا کرنا بھی سکھاتا ہے، ہمیں کلام بھی سکھاتا ہے، اور ہمارے وسیلہ سے اپنے نام کو جلال بھی دیتا ہے، اور اپنی نعمتوں کے وسیلہ سے خدا کے ساتھ لوگوں کو ملاتا ہے اور ان کو ابلیس کے ہاتھوں سے چھڑاتا ہے. اس لیے ہمارا دل خوشی اور شکرگزاری سے بھرا ہے. اور کرسمس جو ہے وہ اصل میں اس کا مین میسیج ہی جو ہے وہ یوحنا رسول کی انجیل اس کا 3 باب 16 آیت ہے جو میں نے پڑھ دیا آپ کو پہلے. کیا میں نے پڑھا ہے؟ بولا ہے کیونکہ مجھے زبان نہیں یاد ہے، یہ عام لوگوں کو یاد ہے. اس لیے تمام سامعین آج ہم یسوع کے نام میں چاروں خادم مل کر آپ کو بتا دینا چاہتے ہیں کہ 3:16 یوحنا رسول کی انجیل کی جو آیت ہے یہ ساری بائبل کا سینٹر ہے، اور یہ ہے کرسمس کا حقیقی میسج کہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی. یعنی کرسمس جو ہے، مسیح کی پیدائش جو ہے، اس کا تجسم جو ہے وہ خدا کی محبت کی مینیفیسٹیشن ہے. اٹس اے مینیفیسٹیشن آف دا لو آف گاڈ، جس کا مطلب ہے کہ اس کا ظہور ہوا ہے. اب خدا نے پریکٹیکلی محبت کو دکھایا ہے. اور محبت کیسے دکھائی ہے؟ کہ اپنا بیٹا دے دیا ہے. بیٹا آلریڈی موجود تھا، صرف دیا گیا ہے. بیٹا پہلے سے تھا، بیٹا پیدا نہیں ہوا، بیٹا ازلی ہے. یسوع مسیح ازلی ہے، وہ خدا ہے، اور باپ بیٹے روح القدس کی شکل میں. جب خدا ازلی ہے تو اس میں بیٹا بھی ازلی ہے، وہ کلمہ بھی ازلی ہے. وہ ایک شخصیت ہے اور وہ کامل شخصیت ہے، اور وہ پرفیکٹ، اور وہ خدا تھا، لامحدود تھا اور خدا کی خوبیاں رکھتا تھا. لیکن کلمے کو، بیٹے کو جسم دیا گیا ہے، اور اس کو ہم ولادت المسیح نہیں کہیں گے، اس کو بیسیکلی یہ ہم کہیں گے کہ ہم خدام تجسم المسیح،
मसीह यीशु का जिस्म इख्तियार करना। इसलिए मैं सामीन आपको बताना चाहता हूँ, आगे जवाब आपने आज देना और आपका मौजज़ा हो जाएगा। जो भी मौजज़ा चाहोगे, अगर गुनाहगार हो तो बच जाओगे, क्योंकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। उसने फजल किया जैसे हमने किया, यीशु की शक्ल में वो आ गया। आपने सुना कि वो फजल और सच्चाई से ममूर होकर हमारे दरमियान रहा और आपने खुद उस फजल को कबूल करना है। अगर आज तक आपने इस फजल को अपनी ज़िंदगी में कबूल नहीं किया तो आज यीशु पर ईमान लाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें। आप हिंदू हैं, आप सिख हैं, आप मुसलमान हैं, आप नामी मसीही हैं, आप मजहबी मसीही हैं, आप किसी तरह के गुनाहगार हैं, आप इसी वक्त यीशु मसीह को कबूल करें और कहें खुदावंद मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ, तू मेरी खातिर जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में है ताकि कुर्बान हो जाए। तूने अपना बदन कुर्बानी होने के लिए दे दिया, मेरा इफ्जी बनने के लिए दे दिया, और इस वजह से आज मैं तेरे पाक लहू से धुल सकता हूँ। मैं कबूल करता हूँ तेरे कफ़ारे को। और ये है हकीकत में तजस्सुम अल मसीह की विलादत अल मसीह की या तजस्सुम अल मसीह का फ़ायदा। अगर आपको मैं बात करें फ़ायदा उठाना है, अदरवाइज आपको कोई फ़ायदा नहीं। अगर आप इसका फ़ायदा नहीं उठाते तो इसका फ़ायदा कैसे मिलता है? ईमान लाओ, यीशु पर ईमान लाओ और आपको निजात मिल जाएगी और आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, आपके पिछले सारे गुनाह धुल जाएंगे और आप खुदा के बेटे बेटियों में शामिल हो जाओगे। आपका ख़ानदान बदल जाएगा। जितने ने उससे कबूल किया उसने खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा। यूहन्ना की इंजील के पहले बाब की 8 आयत में ये लिखा हुआ है। ये मैं आयतें बोल रहा हूँ, याद रहे जो बातें मैं कर सारी बाइबल में लिखी हुई हैं, क्योंकि वक्त की कमी से हम सारे हवाले नहीं पढ़ रहे। लेकिन जो बाइबल जानते, अगर आप नहीं बाइबल रखते, आपने कभी बाइबल नहीं पढ़ी, खरीदिए, बाइबल पढ़िए और ख़ास तौर पर यूहन्ना रसूल की इंजील को पढ़िए और आपको पता लगेगा कि खुदावंद जिंदा खुदा यीशु अल मसीह जो मुजस्सम हुआ था वो सिर्फ इंसान नहीं, तब इंसान बना था, वो कामिल इंसान था और वो इस दुनिया में रहा। तो आप उस पर ईमान लाएंगे, आपको निजात मिले, हलाक नहीं होंगे। हलाक का मतलब जन्नत में चले जाना। फिर आपके पास अबदी ज़िंदगी होगी, इटर्नल लाइफ, हमेशा की ज़िंदगी होगी और आप रूहानी ज़िंदगी बसर करेंगे। इसलिए पहला मैसेज जो मैं आज क्रिसमस के मौका पर, अगर आपके दिल में यीशु पैदा ही नहीं हुआ, उसके वलादत का आपको फ़ायदा ही नहीं हुआ, उसका इस दुनिया में आने का फ़ायदा नहीं हुआ, इसलिए मैं आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। लेकिन बुरा नहीं मना जाना, मैं हैप्पी क्रिसमस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, मैरी क्रिसमस के ख़िलाफ़ नहीं हूँ, लेकिन असल लफ्ज़ जो वो ये है, आपको अफादियत तजस्सुम अल मसीह मुबारक हो। आप कहेंगे आपने अफादियत क्यों बोल दिया है, आपने सिर्फ तजस्सुम अल मसीह क्यों नहीं बोला? यीशु मसीह का जिस्म इख्तियार करके इस दुनिया में पैदा होना मुबारक आपने क्यों नहीं कहा? इसलिए हकीकत में मुबारक का लफ्ज़ी मतलब बरकत पाना और बरकत का वसीला बनना। इसलिए मैं खुदा के खादिम हूँ, जब हम बरकत पाते हैं और हम बरकत का वसीला बन जाते हैं, वी बिकम द बाइस से बरकत जिसे हम कहते हैं, सोर्स ऑफ ब्लेसिंग, इंस्ट्रूमेंट ऑफ ब्लेसिंग बन जाते हैं। तो याद रखिए, फिर हम मुबारक कहलाते हैं। तो आपको तो फिर मुबारक होगा अगर यीशु मसीह के तजस्सुम को आपको फ़ायदा हुआ। इसलिए मैं उनको मुबारकबाद दी जिन्होंने फ़ायदा उठा लिया है। जिन्होंने अभी फ़ायदा नहीं, उनको मैं उनको मैं बरकत दे रहा हूँ, उनको मैं कलाम सुना रहा हूँ रूल कुदस के साथ मिलकर, खुदा के खादमों के साथ मिलकर, कि आप भी आज मुबारक बन जाओ। कैसे मुबारक बनोगे? मुबारक है वो जिसकी खताएं बख्शी गई और जिसके गुनाहों को खुदा साहब में नहीं लाता। ये है मसीह का फ़ायदा होना, ये है तजस्सुम का फ़ायदा। और अगर आप ये करेंगे तो ना सिर्फ आपके गुनाह माफ़ हो जाएंगे, अगर शैतान या बदरू हैं और इब्लीस की ताकतें आपको तंग करती हैं, आपको जादू तवीज़ है, गंदगी है, बदी है, शरारत है, और आप कहते हैं हमें नज़र आती हैं या हमें दौरे पड़ते हैं या मुश्किलें हैं, तो जैसे ही आपके लिए अभी थोड़ी देर में हम दुआ करने वाले हैं सारे मिलकर, और जब मैं उसको झिड़कूंगा और हम सारे मिलकर यूनाइटेडली उसको हुक्म देंगे, और जब हम शैतान की ताकतों को हुक्म देंगे, तो बाइबल में लिखा है, यूहन्ना ने अपने ख़त में लिखा है कि खुदा का बेटा इसलिए ज़ाहिर हुआ था ताकि इब्लीस के कामों को मिटाए। ये था फ़ादियत तजस्सुम अल मसीह, ये था फ़ायदा। फिर मुबारक बन जाओगे, आज़ाद हो जाओगे, आपके अंदर से बदरूहें चले जाएंगे। अगर आप हो सकता बदरूहों ने आपके टांगे टेढ़ी की हों, हो सकता है आपको कोई ऐसी बीमारियां हों, और जैसे आप ईमान लाएंगे हम झिड़केंगे और ईमान के साथ आपका मौजज़ा हो जाएगा। और ये है क्रिसमस। क्रिसमस है ही मौजज़ों का नाम। और हमारा खुदा क्योंकि कल आज बल्कि अब तक यकसा है, खुदा ला तब्दील है, और यीशु मसीह कल आज अब तक यकसा, आज भी वो मौजज़े करता है, और आपको मौजज़ा मिल जाएगा, फिर आपका क्रिसमस हो जाएगा। आपको पता, अगर आप 4 पाई बीमार पड़े हैं, कैंसर में हैं, ट्यूमर हैं, रसौलियाँ हैं, बच्चे नहीं हैं, प्रॉब्लम्स हैं, आप टेंशन में होते हैं, लेकिन जैसे आपको खुदावंद जो है यीशु मसीह को कबूल करने के ईमान के वसीला से, इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपको बरकत मिले, तो दूसरा पैगाम मैं आपको ये देना चाहता हूँ कि आप ना सिर्फ गुनाहों से छुट जाएंगे, बल्कि मसीह के आने का दूसरा पर्पज़ ये है कि वो आपको इब्लीस के हाथों से छुड़ा ले।
तीसरा पर्पस, खुदाम यीशु इसलिए आया ताकि गुनाह के सबब से जो लानतें हम पर आ गई, जिसमें बीमारियां भी हैं और तरह तरह की नेचुरल, हम खुदा की नाफरमानी करने के सबब से और गुनाह के सबब से हम बेशुमार बीमारियों में मुबतला हैं। लेकिन जब आप ईमान लाएंगे तो यीशु मसीह के वसीला से हम आपके लिए दुआ करेंगे और आप अभी देखेंगे आपको अभी शिफा मिलेगी, कल नहीं मिलेगी, परसों नहीं मिलेगी, क्योंकि मुझसे खुदा करता, मैं नहीं करता, हम में से कोई भी नहीं करता। लेकिन हम जानते हैं कि मेरा और आपका यीशु जिंदा है और यीशु मसीह आप बच्चा नहीं है, बुरा नहीं मनाना, कई गुड्डियां बनाने मैं बताया करता हूँ, बच्चे होते थे तो हम बड़ा क्रिसमस मनाते तो गुड्डी बना लेते थे यीशु मसीह को चटनी में। यीशु मसीह आप बच्चा नहीं है, यीशु मसीह बादशाहों का बादशाह, कादिर मतलब खुदा, बाप की दाहिनी तरफ बैठा हुआ है और उसके अंदर खुदा की कुदरत है और वो लामहदूद है। अब वो दोबारा अलूहियत में मिल गया हुआ है। वो आया था हमारी खातिर, तजस्सुम लिया था उसने, जिस्म इख्तियार किया था, लेकिन अब वो दोबारा डिविनिटी में चला गया है। उसकी अलूहियत यानी डिविनिटी और उसकी इंसानियत, बशरियत यानी कि ह्यूमैनिटी, ये दोनों अब इकट्ठी हो गई हैं और ये जो ह्यूमैनिटी थी ये भी डिविनिटी में तब्दील हो गई है। और अब एक ही वक्त में यीशु लाखों लोगों के दरमियान होता है, करोड़ों जगह पर होता है और पूरी दुनिया में होता है, रात को, सुबह, शाम, दोपहर, टाइम फर्क है, हर जगह खुदा मौजूद है और इस वक्त यहाँ पर भी मौजूद है और आपके घर में भी मौजूद है, क्योंकि वो लामहदूद है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। अब वो खुदा है, ही इज ओमनी प्रेजेंट, वो हर जगह पर मौजूद है। हालेलुया। और आपके पास भी खड़ा है, मैं आपको, और अगर आप रोएंगे, दुआ करेंगे, जैसे आप मेरा कलाम से कुछ लोग रोना, उनके आंसू निकल रहे हैं, आप सोच रहे हो कि आप कभी गुनाह से नहीं छुट सकते। मेरी बहन एस्टर, आपको बहुत लोगों ने धोखा दिया और बहुत सी बुराइयों में आप मुब्तला हो गई, लेकिन आज खुदा आपको शिफा देना चाहता है। मैं खुदा की मोहब्बत को, उस रहम और फजल को अपने अंदर महसूस कर, रूह कुदस जो है मेरी आंखों में आंसू दे रहा है आपके लिए। आप तौबा कर रहे, खुदा तो आपकी जिंदगी बदल देगा और आपको मरियम मगदली की तरह एक नई जिंदगी देना चाहता है। आपके लिए बैठी रो रही है कि खुदा मैं बड़ी कोशिश की है, मैं मुझे कलाम तो बड़ी सुनती हूँ लेकिन असर नहीं होता, लेकिन आज यीशु आपको छू रहा है, आपके पास ही खड़ा है और यीशु का लहू आप पर बह रहा है। आप रो रही हैं और खुदा आपको आपके गुनाहों से छुड़ा रहा है। इस तरह से एक और भाई जोएल हैं जो अभी यंग हैं और वो खुदा को प्यार करना चाहते हैं, मजहबी बड़े हैं लेकिन खुदा के साथ उनका मेल नहीं होता। आज भी आप अपनी ज़िंदगी दे दीजिए और यह है क्रिसमस का पैगाम, नजात का पैगाम, खुशी का पैगाम, आज़ादी का पैगाम, मोहब्बत का पैगाम और खुदा के जलाल का पैगाम कि इसके वसीला से आपकी ज़िंदगी में खुदा का जलाल ज़ाहिर होगा। आपको ये पता है कि जो आयत मैंने पढ़ी है उससे करोड़ों लोग जो हैं वो दो ग्रुपों में तकसीम हो चुके हैं, पूरी दुनिया के लोग, वो लोग जो हलाक होने वाले हैं और वो लोग जो निजात पाने वाले हैं। और निजात पाने वाले जो हैं उनके नज़दीक स्लीप का पैगाम खुदा की कुदरत है। और असल में सेंटर ऑफ क्रिश्चियन लाइफ इज दिस, यीशु के तजस्सुम होने का सेंटर हर रोज बताएं, सबको बताएं, वो सलीब है, वो मकसद उसका कुर्बान होने का था। उसने लिखा है इब्रानियों में कि तूने मेरे लिए बदन तैयार में किया ताकि कुर्बानियों को तूने पसंद नहीं किया, ताकि मैं कुर्बान हो जाऊं, मैं नजर का पेड़ा बन जाऊं। और यीशु मसीह कुर्बान हो गए हैं और तजस्सुम अल मसीह या क्रिसमस कह लें, सादा लफ्जों के लिए बड़ा दिन कह लें, ये दिन जो है आपको बताना चाहता हूं कि ये जो वाक्य है, मैं दिन की बात ज्यादा नहीं करता, इसलिए कि कोई दिन था जिस दिन यीशु पैदा हुए थे। कुछ लोग ये भी सवाल करते हैं कि कोई कहता जी क्रिसमस सितंबर में है, कोई कहता दिसंबर में, तो आपको किसने कहा डेट का कोई प्रॉब्लम है? बाइबल में कोई डेट नहीं है, डेट की जरूरत ही नहीं थी। अगर डेट की जरूरत होती तो बाइबल में लिख दिया जाता। और डेट की बात ही बात हुआ क्या था? खुदा का कलाम मुजस्सम हुआ था, खुदा आया था, पाक नाज़िल हुआ था, मुअज्जे हुए थे, फरिश्ते आए थे और आज भी आते हैं। जो लोग खुदा के साथ चलते हैं उनके लिए खुदा यही करना चाहता है। आपको ये पता है कि अगर आप हकीकी क्रिसमस चाहते हैं तो उसके लिए डेट के चक्कर में ना पड़ें। लोग सवाल कर क्या जी क्या फर्क पड़ता है, हमारे लिए तो हर रोज होता है जब वो आ जाता है। लेकिन अगर हम स्पेशल हमारे बुजुर्गों ने डेट रख दिया सेलिब्रेट कर लें, नो प्रॉब्लम। हम उसकी याददाश्त करते हैं। असल बात यीशु की विलादत, यीशु का तजस्सुम है। असल बात ये नहीं कि हम कौन सा दिन मनाते हैं। कुछ लोग 6 जनवरी को मनाते हैं, कुछ 25 को मनाते हैं, कुछ और डेटों को कहते हैं होना चाहिए, तो नो प्रॉब्लम। और कुछ कहते हैं ना भी मनाओ, सेलिब्रेट करो, लेकिन बाइबल को तो वो मानते हैं, फरिश्तों के आने को तो मानते हैं, यीशु का कुंवारी से पैदा होने को तो मानते हैं। मरियम पर भी फजल ही हुआ था, कलाम लिखा खुदा की तरफ तुझ पर फजल हो गया कि यीशु तेरे वसीला से आएगा। आप पर भी आज खुदा फजल करना चाहता है, आपको तमाम बीमारियों से, प्रॉब्लम से दूर करना चाहता है। मैं चाहता हूं कि आइए सब अपने अपने सरों को झुकाएं, जितने लोग भी सुन रहे हैं, और मैं चाहता हूं कि वो सच्चे दिल से आज ये कहें खुदा मैं गुनाहगार हूं, गॉड वांट टू ब्लेस यू,
Janet, God want to Jesus. forgive your Hallelujah. sins. खुदा ये चाहता है कि तुम्हारे गुनाह माफ कर दे। Yes. मेरी बहनों और भाइयों सब आंखें बंद करो जो देख रहे हैं, रब्बा का शक्ता बरस और खुदा का पाक रूह आपके घर में पाक रूह की बारिश हो रही है। और मैं देख रहा हूँ कि कई लोगों के ऊपर यीशु का लहू आ रहा है और वो बीमार पड़े हैं और वो चला रहे हैं और खुदा की कुदरत उन पर आ रही है। रब्बा का शिंदा रब्बा का बरस और खुदा यीशु मसीह आपके घर में आए हैं। आज अपनी जिंदगी दे दीजिए। मैं एक और भाई है जिसका नाम अली है। अली तू बहुत देर से तलाश कर रहा है, तू तलाश करता है, तू चाहता है बाइबल पढ़ और खुदा के कलाम पर अमल कर। तो यीशु मसीह जो है जब तू इंजील पढ़ रहा होगा यूहन्ना की तो खुदा तुझे मिलेगा और वो तेरी जिंदगी तब्दील कर देगा। अभी भी वो आपको छू रहा है और आप महसूस कर सकते हो और आपका जिस्म कांप रहा है, आपके अंदर जैसे आग आ रही है। खुदा आपको छू रहा है क्योंकि खुदा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। एक दीपक सिंह है, वो भी सुन रहा है और खुदा उसकी जिंदगी में भी काम कर रहा है। दीपक सिंह तू ऑलरेडी खुदा को कबूल कर चुका है लेकिन तू अभी भी बुत परस्ती भी करता हो, तू डबल माइंडेड है। बी सिंगल माइंडेड बिकॉज गॉड वांट यू टू एक्सेप्ट हिम ओनली विद द फुल हार्ट टू ओनली जीसस नॉट एनीबॉडी एल्स। किसी और को नहीं, सिर्फ प्रभु चाह रहे हैं कि सिर्फ यीशु मसीह प्रभु है, वही कल्ला रब है, उन्हें कबूल कर, ਉਹਦੇ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਤੇ ਤੂੰ ਪੂਰੇ ਉਹਦੇ ਤਜਰਬੇ ਕਰੇਗਾ। प्रभु ने ऑलरेडी तेरे जिंदगी ਦੇ ਵਿੱਚ बड़े बड़े काम किए हैं। हालेलुया हालेलुया। खुदा इस वक्त हम सारे मिलकर खुदा इस सारे सामीन को जो सुनेंगे और सुनते रहेंगे कई बार और जब जब भी सुनेंगे तेरा जलाल तेरी आग तेरी कुदरत उन पर आएगी। खुदा हम सबके नाम नहीं पुकार सकते लेकिन खुदा तू सबके नाम जानता है। खुदा तू उन हजारों लाखों लोगों को जो सुन रहे हैं खुदा उन पर तेरा फजल आ रहा है। रब्बा ओ हालेलुया। खुदा हम सारे मिलकर दुआ करते हैं पाक रूह और उनको कायल कर लोग तुझे कबूल कर लें। और मैं देख रहा हूँ बहुत सी गैर कौमों में से लोग जो है वो खुदा के कलाम की कुदरत को महसूस कर रहे हैं और तौबा कर रही है। सिर्फ इतना कहिए यीशु मैं गुनाहगार हूँ, मैं तेरी सलीब के पास आती हूँ, तेरी सलीब के पास आता हूँ, अपने लहू से मेरे सारे गुनाहों को धो डाल। और जैसे आप ये कहेंगे खुदा का पाक रूह आएगा और उसी वक्त आपको नई जिंदगी दे देगा, आपके गुनाह माफ कर देगा, आपको धो देगा और खुदा आपको नई जिंदगी दे देगा और फिर आप मुबारक हो जाओगे। आपके सारे गुनाह धुल गए हैं, माफ हो गए हैं। शुक्र करना शुरू करो क्योंकि खुदा ने आपको छू लिया है। और मैं देख रहा हूँ कि खुदा बहुत से जवानों को, बहुत से बेटे बेटियों को बदल रहा है और मैं कुछ गैर कौमों को बदलते हुए देख रहा हूँ। और मैं कुछ ऐसी चीजों को देख रहा हूँ जो पहले बहुत सख्त मजहबी थे, बहुत ज्यादा थे, लेकिन खुदा उनको भी छू रहा है। मैं कुछ मजहबी लोगों को जो गैर मसीह हैं उनको भी देख रहा हूँ, वो भी सुन रहे हैं और खुदा की कुदरत उनको छू रही है। और वो पहले तलाश में थे, सच्चाई की तलाश में थे, खुदा तुम्हें मिल रहा है। और याद रखो यीशु ने कहा था राह हक और जिंदगी में यीशु मसीह हक है। आप हक की तलाश में थे, वही यीशु है, उसके पास आ जाओ, वो आपकी जिंदगी बदल देगा। थैंक यू जीसस हालेलुया। मैं दुआ करने लगा हूं इब्लीस के खिलाफ जिन जिनको जादू है, तबीज है, गंदगी है, बदी है, शरारत है, घरों में अगर प्लीज रखे हुए निकाल दीजिए। क्योंकि मैं देख रहा हूं कुछ लोगों ने घरों में पहले से निकाले हुए हैं, वो समझते हैं कि इस टीवी के वसीले से भी हमें बरकत मिल जाएगी। लेकिन याद रखे जब तक आप अपने घरों से तवीज नहीं निकालते आपके अंदर शैतान के ताकतें काम करती रहेंगी और बार बार आपके घरों में आती रहेंगी। निकाल दीजिए सारे तवीज धागे, जो कुछ भी तुमने कुछ पढ़ाया है सब छोड़ दो और यीशु मसीह के नाम में आज हम मिलकर इन तमाम बदरूहों को, शैतान की ताकतों को, खुदा का बेटा इसलिए जाहिर हुआ था कि 20 के कामों को मिटाए और वो ज़ाहिर होता रहता है, वो आता रहता है रूहानी तौर पर हर जगह मौजूद है। वो हम उसके नाम से, यीशु के नाम से आए शैतान तुझे बांधते और हुक्म देता है हर तरह की गंदियों में पाक हुए। ये जो नापाक देह की रूह इस औरत को तंग करती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, बुरे काम करती है, मैं यीशु के नाम से यीशु मसीह नासरी के नाम से खमाओ, छोड़ दे इस बहन को यीशु के नाम में। निकल जाओ इन सारे बदनों में से, सारी बीमारियां उठाओ, हर तरह की लानतें उठाओ और जितनी बीमारियां रसौलियां गायब हो रही हैं यीशु के नाम में, यीशु के नाम में ये रसौलियां गायब हो जाएं और जो बेऔलाद है खुदा उनको औलाद देने जा रहा है। और याद रखिए अगले साल आपको खुदा के आपकी जिंदगी में फल लगाने जा रहा है। रब्बा का शिका बरसना। बहुत से पेरेंट्स हैं, बहुत से लोग हैं, बहुत से खानदान हैं जो देख रहे हैं और खुदा का जलाल जो है ज़ाहिर हो रहा है। और खुदा कह रहा है फजल टीवी के लिए नए दरवाजे खुलेंगे और खुदा नए तरीके से इस काम को बढ़ा देगा और खुदा बेशुमार लोगों को बरकत देगा। खुदा इस जगह पर खुदा आसमान को खोलेगा और खुदा अपनी रूहानी, जिस्मानी और माली बरकत को और ज्यादा मंडे लेगा और खुदा एक बड़ा जलाल ज़ाहिर करेगा। हालेलुया हालेलुया। अब हम मिलकर सारी बीमारियों को हुक्म देते हैं, सबसे जो भी बीमारियां, कैंसर को हुक्म देता है निकल जाए। लंग्स के कैंसर किसी का दूर हो रहा है, हार्ट की बीमारियां चली है, यीशु के नाम में हार्ट की बीमारियां जा रही हैं और आपके पांव के अंदर बहुत ज्यादा हड्डियां बड़ी हुई थी और खुदा ने आपको ठीक कर दिया। जोर जोर से मार के देखे हड्डियां बिल्कुल गायब हो चुकी हैं और खुदा ने आपको शिफा दे दिया। रब्बा का शिका तमारा जिंदा। हालेलुया हालेलुया।
بہت سے خادموں کے لیے خدا کلام کر رہا ہے جو سن رہے ہیں وہ گھٹنوں کے بال ہو جائیں اور اپنے آپ کو خدا کے حضور میں پورے طور سے ہمبل کر لیں. خدا کہتا ہے کہ if you will humble yourself, اگر تو اپنے آپ کو حلیم کرے گا, I will send my special grace and special power to you and I will give you victory over all the things and in your ministry. میں تمہیں سب چیزوں میں برکت بخشوں گا اور خاص طور پر تیری خدمت میں برکت آنی شروع ہو جائے گی اور میرا جلال اور میرا پاک روح بڑی قدرت کے ساتھ تجھ پر نازل ہوگا اور تیرے وسیلے سے میں بہت سے لوگوں کو آزاد کروں گا. ہاللویہ, تھینک یو جیسس, وی گیو یو گلوری, وی گیو یو پریز. خدا ہم آج کی ساری برکت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. جتنی بھی بیماریاں ہم نے ان کو حکم دیا ہے یسوع مسیح ناصری کے نام سے یہ مکمل طور پر غائب ہو جائے اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ خدا نے ہماری دعا کو سنا ہے, کیونکہ کلام میں لکھا ہے جو کچھ دعا میں مانگتے ہو یقین کرو کہ تمہیں مل گیا اور وہ تمہیں مل جائے گا. ہاللویہ, تو نے دے دیا ہے خدا, تو نے سینکشن کر دیا, تو نے ظاہر کرنا بھی شروع کر دیا ہے اور ہم تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند آج کی ساری برکت کے لیے, خاص طور پر خداوند فضل ٹی وی کے لیے, خداوند ہاوس جیزس منسٹری کے لیے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں. خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں تیرے خادم کے لیے, پاسٹر عمران فضل کے لیے خدا اور اپنی بیٹی کے لیے. خدا میرا دل تیری شکر سے بھرا ہوا ہے. خدا ہم ان کی ساری خدمت کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ہم سارا جلال تجھے دیتے ہیں اور خدا ہم تیرے بڑے رحم اور فضل کے لیے شکر کرتے ہیں کہ آج تو نے ہم سب پر کیا اور کرتا رہتا ہے اور کرتا رہے گا. اس فضل کو جاری کر دے اور ہم اور فضل کے اگلے لیول پہ جانا چاہتے ہیں تاکہ ہم تیرے جلال کے لیے استعمال ہو سکیں. تیرا شکر ہو خدا. یہ سب کچھ ہے باپ, ہم تیرے بیٹے اپنے پیارے خدا یسوع مسیح کے وسیلہ سے مانگتے اور پا لیتے ہیں. آمین. یقیناً میرے عزیزو خدا کا پاک روح مجھے دکھا رہا ہے کہ اس وقت خداوند آپ کو بہت سی بیماریوں سے, نجاستوں سے شفا دے رہا ہے, رہائی دے رہا ہے. ہم خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت دن کے لیے, اس خوبصورت پروگرام کے لیے, خوبصورت خدا کے خدام کے لیے. پریز دی لارڈ, پریز دی لارڈ. اور جس طرح آپ نے بھی بتایا کہ خدا نے بہت ساری بیماریوں سے انہیں شفا دے دی ہے, ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں کیونکہ کلام کے اندر لکھا ہے کہ جو کچھ تم باہم مل کر زمین پر باندھتے ہو میں آسمان پر باندھ دیتا ہوں. تو خدا نے آپ کو آپ کی بیماریوں سے شفا دی ہے, رہائی دی ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت کلام کے لیے اور بابرکت کلام جو خدا نے اپنے خادم اور اپنے روح القدس کی ہدایت کے مطابق بیان کیا ہے. یقیناً جس طرح ہم نے برکت پائی آپ نے بھی برکت پائی. آمین, پریز دی لارڈ. اسی طرح پاسٹر عمران بائبل کے اندر لکھا ہے جو کچھ تم باہم مل کر زمین پر کھولتے ہو میں اسے آسمان پر کھول دیتا ہوں. تمام خادمین نے جبکہ بیماریوں کو, ابلیس کی تاثیروں کو باندھا ہے, اسی طرح آپ کے لیے شفا کو, برکت کو, بریک تھرو کو کھولا ہے. تو ایمان سے اس بلیسنگ کو ریسیو کیجئے اور یسوع کے نام کو جلال دیجئے. اور آج کے جو کلام کو آپ نے سنا ہے محض سنیے نہیں بلکہ اس پر عمل کیجئے. جب عمل کریں گے تو زندگی کے اندر خدا کا فضل آئے گا, برکت آئے گی. تھینک یو ویری مچ پروفیسر صاحب, آپ آئے, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اور خوبصورت کلام کی باتیں کی. تھینک یو ونس اگین پاسٹر عمران اور مسز میوش عمران. اٹس اے بلیسنگ اور بہت برکت ملی ہے مجھے بھی آپ کے ساتھ مل کر, اور سب سے بڑھ کر آپ کی خدمت کو دیکھ کر آئی ایم سو ایکسائٹڈ, آئی ایم سو تھینکفل ٹو گاڈ. سارا جلال یسوع کے نام کو. پاسٹر آفتاب شمیم خداوند آپ کو بھی برکت دے, پاسٹر عمران خداوند آپ کو بھی برکت دے. جس طرح پروفیسر صاحب نے جس طرح کہا سارا جلال یسوع کے نام کو. جب یسوع کو جلال دیں گے تو پھر آپ کی زندگی کے اندر برکت آئے گی. اسی کے ساتھ ناظرین وقت ہوا جاتا ہے, لیتے ہیں آپ سے اجازت, پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ پروگرام میں. اپنا خیال رکھیے, دیکھتے رہیے گریس فار آل پاکستان زندہ باد.